नमस्कार अमपाद। जब भी आपको लगे कि दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो गई है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो समझो कि आपको अब राजा बनने का मौका मिल गया है। आपको कुछ अलग करने का मौका मिल गया है। आपको सक्सेस होने के लिए एक चांस मिला है, एक मौका मिला हुआ है। आप कोई भी सक्सेस आदमी देख लो, वो आपसे यही भी बात कहेगा, हमेशा आपसे यही बात कहेगा कि जब मैं स्ट्रगल टाइम में था तब मेरी दुनिया खिलाफ हो गई थी, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था। तो देखो, वो एक साइन होता है। हर एक आदमी, कोई भी बता दो कि जब वो सक्सेस हो रहा होता है तो उसके साथ पूरी दुनिया खड़ी रहती है। कोई भी बता दो मुझे। हर आदमी कहेगा कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो दुनिया मेरे खिलाफ थी, कोई मेरे साथ नहीं दिया था और मैं आज सफल हूं। वो आदमी हमेशा सफल रहेगा जो अकेला है, एकांत है, दुनिया उसके खिलाफ है। ये दुनिया देखो, पहले आपको तोड़ेगी, फिर मरोड़ेगी, फिर जब आप सफल हो जाओगे तो फिर आपको ये पैरा के आपके पैरों में गिर जाएगी। ये दुनिया का रिवाज है, रीति है। तो जब भी दुनिया लगे कि ये दुनिया आपके खिलाफ है, आपकी अगेंस्ट खड़ी हो गई है, तो आप सोचो कि आप राजा हो। क्योंकि जंगल का किंग जो होता है वो अकेला ही होता है, बाकी सारे जानवर इकट्ठा रहते हैं। आप भी, आपको भी ये जीवन, ये नियति, ये प्रकृति आपको राजा बनने का मौका दे रही है। इसलिए आज दुनिया आपके खिलाफ है। और जहां दुनिया उसी के खिलाफ रहती है जो कुछ करने के लिए लायक होता है, जो तकलीफ को सहना जानता है, जो टेम्परेचर को सह सकता है, जिसके अंदर क्षमता होती है, उसी के अगेंस्ट दुनिया खड़ी रहती है। नहीं तो दुनिया देखो, किसी भी बेचारे का विरोध नहीं करती, मुर्दे का कभी दुनिया विरोध नहीं करती, अपाहिज का कोई दुनिया विरोध नहीं करती, बेचारे की तरह देखती है। जिसमें जान होती है उसी की दुनिया विरोध करती है। और जो अपने जीवन को बदलना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जानता है, वो दुनिया के इस बिहेवियर को अपने एनर्जी में तब्दील करता है और आगे बढ़ता है। हर चीज आपको एक बार मौका देती है राजा बनने के लिए। और ये जब आपके खिलाफ सब खड़े हो गए हैं, आप अकेले पड़ गए हो, आप ये सोचो कि आपको अब सक्सेस बनने का, सफल होने का मौका मिल गया है आपको। नहीं तो जब आप भीड़ में रहते हो तब आपको मौका नहीं मिलता। और हाँ, दुनिया हमेशा आपके खिलाफ ही रहेगी, कभी आपका समर्थन नहीं कर सकती है। तो इसीलिए बाबू, जब आपके दुनिया खिलाफ है तो आप समझो कि आपको मौका मिला है आगे बढ़ने का, सफल होने का मौका मिल गया है। और हाँ, एक बात और समझ लो कि जंगल का शेर या सक्सेस आदमी आप ही में से कोई हो। क्यों गीदड़ नहीं बन पाया, क्यों शेर, क्यों हाथी नहीं बन पाई, क्यों भालू नहीं बन पाया, क्यों आप सभी आदमी क्यों नहीं शेर बन, क्यों किंग नहीं बन पाते हैं? क्योंकि किंग बनने के लिए आपको उस टेम्परेचर को झेलना होता है, जो आप अगर झेल गए तो आप भी सक्सेस हो जाओगे। किंग मतलब कौन? जिसके साथ इमोशन का भी, शक्ति का भी, और इस सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, इस समाज के टेम्परेचर को झेलना। टेम्परेचर मतलब क्या? इसके रिजेक्शन को झेलना, इस समाज के ताने को झेलना, समाज के द्वारा दिए गए यातनाओं को झेलने की शक्ति आप में होनी चाहिए। तभी वो आदमी राजा बनता है। और दुनिया कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी जब दुनिया से आप कटो। और एक बात और सही है कि सबसे पहले लोग आपके ऊपर हंसेंगे, उसके में भी अगर आप विचलित नहीं हुए तो फिर आपको ऊपर तंज कसा जाएगा। अगर उसमें भी अगर आप विचलित नहीं हुए तो तीसरा वेपन है, आपको बदनाम किया जाएगा। तो तीसरा वेपन भी अगर फेल हो जाता है तो फिर आप समझ लो कि आपसे बड़ा आदमी कोई दुनिया में है ही नहीं। इस दुनिया के टेम्परेचर को जिसमें झेलने की शक्ति आ गई। किंगडम का राजा कौन? शेर। और उस राजा ने किंगडम के जो सभी जानवरों के टेम्परेचर को झेलना उसके अंदर है, आता है। आपको भी इस किंगडम में, इस जगत में तभी आप सक्सेस हो जाओगे जब आप इस जनता के, इस समाज के टेम्परेचर को झेलने की शक्ति आ जाती है।
और नियति भी हमें तभी सक्सेस करती है जब हम इस टेम्परेचर को झेल लेते हैं, झेलने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। और हाँ, एक चीज और आपके अंदर होनी चाहिए कि हर चीज का जवाब नहीं देना है, मौन होना है। शेर कभी देखो कभी दहाड़ता नहीं है, लेकिन कुत्ते बिल्ली सियार उसमें भौंकते रहते हैं, लेकिन शेर एक ही बार रोर करेगा, जो कमजोर दिल वाले होते हैं मर जाते हैं। आपके भी अंदर ये चीज होनी चाहिए कि जब आप बोलो तो मरे जो कमजोर हो वो मर जाए। या तो आप बोलो ही मत, लेकिन जब बोलो तो कमजोर जो हो मर जाए। इसीलिए जब आप देखते हो शेर जाता है तो किसी को खांसी भी आ रही होती है तो वो अपनी खांसी रोक लेता है। सोचो, ऐसा अगर आप अपना ओहदा बनाना चाहते हो, ऐसा आप अपनी जो है पावर को ऐसे जनरेट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, ऐसा आप अपना एक इमेज, तो आपको टेम्परेचर झेलना होगा। टेम्परेचर कैसा? बदनामी का टेम्परेचर, हंसी का टेम्परेचर। जैसे जब अगर कोई आपके ऊपर हंस देता है तो आप आग बबूला हो जाते हो, उबल गए। कोई आपको तंज कस देता है, कोई आप कोई थोड़ा वीडियो बना करके या कुछ भी करके कोई कुछ कह भी देता है तो आप उबल जाते हो। कोई आपकी बदनामी कर देता है तो उबल जाते हो। सोचो, तो ये दुनिया का फंडा है कि वो आपको ये तीन चीजों से आपको गिराना चाहेगी। और ये दुनिया का नियम है कि आप इन तीनों परीक्षाओं को पास अगर कर गए तो आप राजा हो राजा। पहला, दुनिया जब आप कोई काम करोगे तो दुनिया आप पे हंसेगी। अगर आप पहले ही स्टेप में गिर गए, दुनिया का जवाब देने लगे, तो फिर उसके डर से आप अपना काम बंद कर दिया, तो दुनिया जीत गई, आप फिर दुनिया में आ जाते हो। अगर इसमें पास हो गए, दुनिया हंस रही है, ठीक है हंसो, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करूंगा। इस वेपन से अगर आप नहीं नहीं हतोत्साहित हुए, इन नहीं गिरे, तो दूसरा वेपन है दुनिया का क्या? वो आपके ऊपर ताना कसेगी, ताना मारेगी। तो ताना कर दी, अगर ताना मारना शुरू कर दिया दुनिया, तो फिर उसके बाद इसमें अगर नहीं गिरे तो आप तीसरा वेपन है दुनिया का बदनामी। और बदनामी, हर आदमी को ऐसा लगता है कि इज्जत लूट गई, इज्जत लूट गई इंसान की। बदनामी ऐसी होती है। तो बदनामी अगर आप झेल लिए, सबसे बड़ा टेम्परेचर है। मैं ये बात कह रहा हूं मुंह से, लग रहा है आपको बड़ा सस्ती बात है, लेकिन आपका अगर बदनामी मैं करना शुरू करूँ ना, आपकी इज्जत जैसे लगेगा कि आपकी अंदर इज्जत ही खत्म हो गई है। जैसे लड़की का इज्जत भूल देते हैं लोग, वैसे एक बदनामी होता है, लोगों को बड़ी शर्मिंदगी रहती है। लेकिन जब आप इस समाज के द्वारा इस बदनामी को झेलिए, तो समझो आपको राजा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप यहाँ के किंगडम हो, किंग हो, किस किंगडम के? आप किंग हो, बस आपको और कुछ नहीं करना। दुनिया आपके खिलाफ है, कोई बात नहीं, दुनिया उसी के खिलाफ होती है जिसमें कुछ बात होता है, जिसमें कुछ करने का जज्बा होता है, और आप में वो जज्बा है। हर किसी ने यहाँ पे देखो, क्यों 143 145 करोड़ जनसंख्या होने वाली है भारत की, लेकिन मेडल कौन लेके आ रहा है? जिसने इस टेम्परेचर को झेला है। तो सब नहीं क्यों नहीं ला रहे हैं? सबको तो सब तो बस यही लगे हुए हैं। लेकिन टेम्परेचर को झेलने की शक्ति अगर जिसमें है, वही करेगा, और कोई नहीं कर सकता। मैं बस इतना ही कहूंगा कि इस टेम्परेचर को झेलने की शक्ति होनी चाहिए आप में। अगर दुनिया आपके खिलाफ है तो कोई बात नहीं, कोई आपके साथ नहीं है, कोई बात नहीं, अकेले चलो, लेकिन रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। सफलता आपका इंतजार कर रही है, और ये नियति आपको एक अवसर दी है कि आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए। नहीं तो फिर उस भीड़ में अगर भागे तो फिर अब मौका नहीं मिलने वाला आपको सफल होने के लिए। इसीलिए आज आप अकेले हो, आज दुनिया आपके खिलाफ है, लड़ो, आगे बढ़ो और अपनी कामयाबी को ले लो। आगे बढ़ो, कामयाबी को ले लो। मिलते हैं अपने कल किसी दूसरे वीडियो के साथ। ध्यान रखना, ख्याल रखना। किंग साहब, नमस्कार।